गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बेसिक पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो टंग से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। जो टंग से स्टार्ट होता है, इस टंग से स्टार्ट होता है और फिर एनस तक चला जाता है। तो इसके बारे में समझेंगे। चलिए वन बाय वन समझते हैं क्या है। इस फिगर को भी समझेंगे, स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ के ही फिगर को समझेंगे। सबसे पहला पार्ट्स ऑसोफेगस दिया है। ऑसोफेगस क्या करता है? ऑसोफेगस कैरी करता है। क्या कैरी करता है? क्या कैरी करता है? फूड कैरी करता है। फूड और लिक्विड यानी कि जूस टाइप का अगर कोई चीज़ है तो वो कैरी करता है। कहाँ से? माउथ से। कहाँ तक? स्टोमक तक। तो ऑसोफेगस का मेन काम है कंडक्शन करना, कंडक्ट करना, यानी कि कंडक्ट करता है फूड को, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को माउथ से स्टोमक तक। यानी कि अगर बाय फिगर अगर हम लोग समझें तो माउथ से ऑसोफेगस कंडक्ट करता है फूड को स्टोमक तक। ये रही एक बात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट में क्या है? बेसिक पार्ट्स में गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पढ़ने से पहले हम लोग लीवर पढ़ लेते हैं। लीवर क्या है? लीवर सेक्रेट करता है बाइल एसिड या बाइल जूस। कहाँ? तो बाइल जूस सेक्रेट करता है लीवर। तो अगर फिगर से समझा जाए तो बाइल जूस सेक्रेशन में लीवर का रोल अगर हम लोग फिगर से समझेंगे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पास है आपका, यहाँ पास है लीवर। तो लीवर सेक्रेट करेगा बाइल जूस और ये जो बाइल जूस सेक्रेट करेगा वो किसको दे देगा? दे देगा गॉल ब्लैडर को। और गॉल ब्लैडर रिसीव करेगा बाइल जूस और फिर वो देन सेंड कर देगा किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। देखिए इस स्टेटमेंट को भी हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है इससे रिलेटेड स्टेटमेंट। तो देखिए लीवर सेक्रेट किया बाइल जूस और उसके बाद बाइल जूस जब लीवर सेक्रेट किया तो गॉल ब्लैडर उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। देखो गॉल ब्लैडर के बारे में क्या लिखा है? इट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट बाइल फ्रॉम द लीवर। कहाँ से? लीवर से। देन इट रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ रिलीज करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि लीवर जो बाइल जो सेक्रेट किया है वो कौन रिसीव करेगा? गॉल ब्लैडर रिसीव करेगा और फिर गॉल ब्लैडर किसको दे देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा। तो ये रही एक बात। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स क्या है? तो अगर बाय फिगर हम लोग इसको समझें तो कैसे समझ सकते हैं? बाय फिगर कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये लीवर बाइल जूस सेक्रेट किया और इस बाइल जूस को रिसीव कौन किया? गॉल ब्लैडर रिसीव किया और देन ये गॉल ब्लैडर किसको दे दिया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया बाइल जूस। फॉर द फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन को डिकम्पोज करने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस और पैनक्रिएटिक जूस के साथ साथ ये ट्राइप्सिन नाम का जूस और काइमोट्राइप्सिन नाम का जूस भी सेक्रेट करता है, जो किसके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कि प्रोटीन के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट ट्राइप्सिन और काइमोट्राइप्सिन और पैनक्रियास जो सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस जो सेक्रेट करता है पैनक्रियास, वो कहाँ पास है? पैनक्रियास पार्ट्स है कहाँ पास? तो अगर फिगर में देखा जाए तो पैनक्रियास जो होगा वो कुछ यहाँ पास होगा, जो लीवर के ठीक नीचे होगा और ये सेक्रेट करेगा पैनक्रिएटिक जूस जो डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन में काम करेगा, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पैनक्रियास के बाद अपेंडिक्स। इट इज़ स्टोरेज हाउस फॉर गुड बैक्टीरिया। अपेंडिक्स का कोई बड़ा काम नहीं है, इतना काम है कि ये अच्छे बैक्टीरिया का स्टोरेज हाउस है। यानी कि जो डिजेस्ट से फाइट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको स्टोर किया रहता है अपेंडिक्स। तो डाइजेशन अगर कंप्लीट होगा और डिजेस्ट से फाइट करेगा हमारा बॉडी तो ऑटोमेटिक है कि हम जो है हेल्दी रहेंगे। तो अपेंडिक्स का भी एक रोल है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? इट ऑब्जर्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। सबको ऑब्जर्व कौन करेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन ऑब्जर्व करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन 3 पार्ट्स कौन है? मेन 3 पार्ट्स याद रखेंगे, एग्जाम में भी आता है। ड्यूडेनम,
जेजुनम, इलियम, ये आता है। तो ये रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन 3 पार्ट, ये है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सभी तरह के न्यूट्रिशन को और फूड को ऑब्जर्व करना, है ना, यानी कि ऑब्जर्वेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर बाई फिगर समझा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पास है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक के ठीक आसपास का प्लेस है। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला पार्ट्स अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है वो समझते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन वर्क है द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व एंड चेंज द वेस्ट फ्रॉम द लिक्विड इनटू स्टूल। लार्ज इंटेस्टाइन का बस इतना सा काम है कि ये ऑब्जर्व करता है किसको? वेस्ट को, और चेंज करता है वेस्ट को लिक्विड और स्टूल में, यानी कि जो टॉयलेट होता है वो टॉयलेट बनाने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का है। और फिर आफ्टर द मेकिंग ऑफ फूड इनटू लिक्विड और स्टूल द लार्ज इंटेस्टाइन पासिस द स्टूल इनटू एनस। और एनस कौन सा पार्ट से, वो हम लोग फिगर में समझते हैं। एनस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे आखिरी पार्ट है, वो क्या है? एनस है। और यहाँ से हो जाता है एक्सक्रेशन, और माउथ से होता है इंजेशन, और डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश होता है इंजेशन टू एक्सक्रेशन। सो ये था आज का टॉपिक, और यहाँ पर होता है कंक्लूजन। अगर वीडियो आया होगा पसंद तो कीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर। बी सपोर्टिव, बी लाइक, बी सब्सक्राइब, बी शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विजिट अगेन।